जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज आपका ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट 2 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए और जो भी स्टूडेंट नए हैं उनको बता दें ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस महादेश से गुजरती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो तीनों रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप जो है ये एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहीं पर आपका सहारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राम्बोली है। चलिए आंसर बताएंगे। स्ट्राम्बोली क्या है, सोच समझ कर आंसर करना है और आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन मिलता है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर लिखना है। तो देखिए स्ट्राम्बोली जो है ये एक जागृत ज्वालामुखी है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो स्ट्राम्बोली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करीबा बांध निर्मित है। चलिए आंसर बताएंगे। करीबा बांध किस नदी पर निर्मित है। तो देखिए करीबा बांध जो है ये अफ्रीका महाद्वीप पर है, याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप में है और ये जोम्बेजी नदी पर निर्मित है, ध्यान रखना है। और जोम्बेजी नदी पर ही विक्टोरिया जलप्रपात भी स्थित है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। और देखिए बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। चलिए आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील की बात करें तो बैकाल हो जाएगा और दूसरी सबसे गहरी झील की बात करें तो ये हो जाएगा टांगनिका झील। ये कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है। सोच समझ के आंसर करना है और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है, क्योंकि आंसर करने से क्या होता है आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है, तो ये महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका की सिंग यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है हॉर्न ऑफ अमेरिका में कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसमें जो है इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया ये सम्मिलित है, लेकिन सूडान सम्मिलित नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो देखिए कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा, इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान का क्या नाम है। चलिए सोच समझ कर आंसर करना है।
तो देखिए दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को पंपाज बोला जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पंपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या राजस्थान को? तो देखिए भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश को याद रखना है, इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है और सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। इसकी राजधानी भोपाल है। राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे और देखिए इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। अगर आंसर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, जैलेपला दर्रा स्थित है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में? तो देखिए जैलेपला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम में स्थित है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है तो याद रखना, यहाँ पे लिख देते हैं नीति दर्रा, ठीक है। नीति दर्रा हो गया, माना दर्रा हो गया और लिपुलेख दर्रा हो गया। ये दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में आपका बोमडिला हो गया। सभी दर्रे के नाम यहाँ लिख देते हैं, आप लोग नोट करते जाइए। बोमडिला दर्रा हो गया, आपका दीफू हो गया और आपका यांगयाप हो गया। ये सभी अरुणाचल प्रदेश में है। अब बचा आपका हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में आपका सिपकिला है, याद रखना है, सिपकिला है, बड़ा लाचा है और रोहतांग है। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस स्टेट में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं, मिजोरम में है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1991 ईस्वी में। दाम्फा अभ्यारण्य भी मिजोरम में ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रहों की परिस्थिति से पदावनत किया गया है, यानी कि हटा दिया गया है? चलिए किस वर्ष प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाया गया था? तो याद रखना है वो डेट है अगस्त 2006। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड देखिए अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सेशन में एंड तक बने रहे, आपको सब बता दिया जाएगा कहाँ पर पीडीएफ मिलेगा। तो देखिए कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? इसका सही जवाब हो जाएगा चिनूक। ये भी प्रश्न पूछा गया है। चिनूक जो है यह एक प्रकार का शुष्क पवन है। फोन जो भी है, फोन इस तरह से लिखा जाता है, यह टाइपिंग एरर है। और फोन जो है यह भी एक प्रकार का शुष्क पवन है। यह स्विट्जरलैंड का, याद रखना है, स्विट्जरलैंड का पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? चलिए आंसर करेंगे। कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो देखिए मुजफ्फरपुर बिहार में है, बरौनी भी है, कहलगांव भी है, लेकिन औरैया जो है ये आपका यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है? यहाँ पे आपको सम्मिलित बताना है। तो देखिए इसमें सभी ऑप्शन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, कोरबा उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है। रामागुंडम जो है ये तमिलनाडु में नहीं है, ये तेलंगाना में है। तालचेर जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं, उड़ीसा में है। और कबास जो है ये गुजरात में है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सभी ऑप्शन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है, जागरोस पर्वत स्थित है ईरान में, भारत में, सीरिया में या यमन में? टाइम्स अप। तो देखिए जागरोस पर्वत जो है ये कहाँ स्थित है? तो ईरान में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? सभी ऑप्शंस को सही से देखिए और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग सेशन को लाइक करें
तो देखिए कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है, तो सबसे पहले बात करते हैं भरतनाट्यम। याद रखना है भरतनाट्यम कहाँ है, ये तमिलनाडु का है। बाकी कथकली, मोहिनीअट्टम, कुडियात्तम ये सभी केरल का याद रखना है। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बहुत ही ईजी प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप सभी जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। हमको लगता है टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे होना चाहिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। तो देखिए अगर बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो हमारा राइट आंसर गोदावरी हो जाएगा। याद रखना है गोदावरी को दक्षिणी गंगा भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ खाली स्थान तट के समानांतर स्थित है। यानी कि आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जो है ये किस तट के समांतर स्थित है। तो देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वी तट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। गंडक, गोदावरी, कृष्णा या तुंगभद्रा। तो देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 4 से 5 बिलियन वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल डमरू मध्य का नाम क्या है। फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल डमरू मध्य का नाम है बेरिंग जल डमरू मध्य। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। इसका सही जवाब होगा अराकान योमा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। चलिए तो देखिए हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है। और पेरियार पर कौन सा है, इडुक्की। आपके परीक्षा में पूछ सकता है, याद रखना है इडुक्की कहाँ है, तो पेरियार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खमसिन निम्नलिखित में से किस देश के स्थानीय पवन है। ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। खमसिन निम्नलिखित में से किस देश के स्थानीय पवन का नाम है। इसका सही जवाब हो जाएगा मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑलिव रिडले सागरिया कछुआ को किसके नाम से भी जाना जाता है। चलिए ऑलिव रिडले सागरिया कछुआ को किसके नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब है पैसिफिक रिडले सागरिया कछुआ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश यानी कि जेपी सेतु जो है ये निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। जयप्रकाश पुल जो है ये किस नदी पर स्थित है, तो ये गंगा नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जयप्रकाश सेतु ये पटना और सोनपुर को जोड़ने वाला पुल है, तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।